बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। याद रहे स्टूडेंट्स, जब भी दो चीज़ें आ जाएं, या आपने कोई वैल्यू फाइंड करनी हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में से, या फिर ये आ जाए कि रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल हमने कब पढ़े थे? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल हो? ज़ीरो के इक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए। जब भी कोई वैल्यू एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में से फाइंड करनी हो, या फिर रूट्स आर इक्वल दे दिए जाए, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। उसको शुरू से पुट कर लेना है। यहाँ से सबसे पहले a की वैल्यू निकालते हैं। a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। a इज़ के स्क्वायर, b इज़ कोफिशिएंट ऑफ x 2 इंटू के प्लस 1, c इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है k की, सो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 लेंगे। वैल्यू तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब एक्सप्रेशन डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसी के इक्वल हो। अगर किसी के इक्वल नहीं होगा तो हम k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसमें वैल्यूज पुट करने, b की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू के स्क्वायर c 4 इज़ इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ले, 2 का स्क्वायर 4, के प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 4 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 के स्क्वायर और माइनस 16 के स्क्वायर ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस सब में से 4 कॉमन है। हमने के स्क्वायर वाली जो टर्म है उसको पॉजिटिव बनाना है, इसलिए माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे। माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 3 के स्क्वायर, माइनस 4 कॉमन गया, माइनस 2 के। जब भी नेगेटिव साइन को कॉमन लिया जाता है तो अंदर तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव को कॉमन लें। यहाँ से माइनस 4 गया तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 4 जो है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। किस में? के में। इसके फैक्टर बना लें। हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 3 आए, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ऐड करने से माइनस 2 है, तो 3 के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐड करें तो माइनस 2 बनता है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई, माइनस 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3। इन दोनों में से 3 कॉमन, साथ के भी कॉमन आ जाएगा, अंदर आ गया के माइनस 1। इन दोनों में से 1 कॉमन, के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। के माइनस 1 कॉमन ले लें, 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, के की एक वैल्यू 1 आ गई। दूसरा क्या है? 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू माइनस 1/3 आ गई। तो हमें के की वैल्यू चाहिए थी, जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक कैसे हुआ? क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक होगा। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो के की वैल्यू फाइंड करनी थी। जब भी जो वैल्यू कोई फाइंड करनी हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में से, या फिर रूट्स आर इक्वल की बात आ जाए, तो डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट कर लेना है? 0 के। b, a और c की वैल्यूज पुट करें, वहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखें। इसमें भी वही बात है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब आपने कोई वैल्यू फाइंड करनी हो या फिर रूट्स इक्वल दे दिए जाएँ,
या इक्वल कह दिया जाए रूट्स को, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी हो, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही केस था जो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आता था। तो रूट्स आर इक्वल उसी सूरत में होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो। वो जो हमने परफेक्ट स्क्वायर, इमेजिनरी और नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाले सारे रूट्स पढ़े थे, जो कंडीशंस पढ़ी थी, वो सारी आपने देख लेनी है लास्ट वीडियो में। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2k - 1, बी एक्स का कोफिशिएंट 3k, सी कांस्टेंट टर्म। अब रूट्स आर इक्वल की बात हो गई है या फिर k की वैल्यू फाइंड करनी है। एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्योंकि इक्वल हैं सो डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल होना चाहिए, b² - 4ac 0 के इक्वल आएगा। b की वैल्यू 3k का होल स्क्वायर -4a 2k - 1, c की वैल्यू 3 = 0, 9k² -4 × 3 12 को 2 से मल्टीप्लाई, या इसको एक स्टेप मज़ीद कर लेते हैं इसमें, 9k² -24k माइनस प्लस 12 = 0। तो ये आ जाएगा, इस सब में से क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया। 3 को कॉमन लें, 3k² -8k + 4 = 0। 3 नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो जस्ट हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा, 3k² -8k + 4 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इन k बन चुका है। इसके फैक्टर बना लें, 3 × 4 12। हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 आए, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, और ऐड करने से क्या आए, 8 आए। तो ये 3k² -6k -2k + 4 = 0। तो इनको ऐड किया जाए तो -8 बनता है, इनको 6 और -2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 बनता है। इन दोनों में से 3k कॉमन ले लें, k -2, इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया जाए, k -2 = 0। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन कैसे ले लिया। आपने हमेशा याद रखना है, ये जो फर्स्ट है, इन दोनों में से जो फर्स्ट, इसके साथ जो साइन होगा वही कॉमन लेना है। या +2 होगा तो +2 कॉमन लेना है, या -2 होगा तो -2 कॉमन लेना है। तो ये अंदर वाली टर्म कॉमन आ जाएंगी, k -2, बाकी क्या बच गया, 3k -2 = 0। तो k -2 को 0 के इक्वल रख लेंगे और यहाँ से 3k -2 को 0 के इक्वल रख लेंगे। k की एक वैल्यू 2 आ गई और यहाँ से k की वैल्यू 2 उस तरफ जाके ऐड हुआ और 3 डिवाइड हो गया। वही सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट्स इक्वल हैं, a निकाल लें, a x² का कोफिशिएंट 1, b x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरी टर्म 2 × k + 2, c = 3k + 4। एज रूट्स आर इक्वल, सो जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac = क्या आ जाएगा, 0 के। b की वैल्यू 2 × k + 2 होल स्क्वायर -4a 1 है और c है 3k + 4 = 0। ये आप 2 का स्क्वायर लें तो 4, नेक्स्ट k + 2 का होल स्क्वायर, k² + 4 + 4k -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -12k -16 = 0। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4k² + 16 + 16k -12k -16 = 0। 4k² k वाली टर्म 16 - 12 + 4k 16 - 16 और 16 आपस में कैंसिल = 0। इन दोनों में से 4k कॉमन है, यहाँ से 4k टर्म को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा k + 1 = 0। ये याद रहे कि जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है वो कभी भी राइट साइड पे जाके 0 के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो उसके साथ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जस्ट बच जाएगा k × k + 1। क्यों? क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर वही
राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब है एक वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। ये और ये फैक्टर मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रहे हैं, तो k की वैल्यू 0 और k + 1 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से k इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये दो आंसर हैं, k इज़ इक्वल टू 0 और k इज़ इक्वल टू -1, जिसकी वजह से रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट 3k + 2, b किसके इक्वल है, x का कोफिशिएंट विद साइन, अगर माइनस है तो माइनस साथ लिखना है, -5 × k + 1, c इज़ इक्वल टू 2k + 3। क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल होने की वजह से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac 0 के इक्वल होगा। एक ही केस है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, जब रूट्स इक्वल होते हैं। तो b की वैल्यू -5 × k + 1 का होल स्क्वायर -4 × 3k + 2, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k + 3 इज़ इक्वल टू 0। तो -5 का स्क्वायर 25, k + 1 का स्क्वायर k² + 1 + 2k, -4 एज इट इज़ रहेगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3k 2k से मल्टीप्लाई हुआ तो 6k, 3k 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9k, 2 2k से 4k, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 इज़ इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 25k² + 25 + 50k -4 को अंदर 6 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 24k, -4 को 9k से मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट एक स्टेप अगर यहाँ इंक्रीज़ कर लें हम, 6k, ये सॉरी 6k² होगा, 6k², 9k + 4k 13k + 6 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 4 को मल्टीप्लाई कर लें, ये एज इट इज़ रहेगा, 25k² + 25 + 50k -24k² -52k -6 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 24 इज़ इक्वल टू 0। इसमें देखने को कैंसिल होते हैं, 25k² और 24k², ये जस्ट k² रह जाएगा, k वाली टर्म, 50k और -52k -2k, 25 -24 + 1 इज़ इक्वल टू 0। इसमें कोई दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से, इसके साथ 1 है, 1 × 1 आए मल्टीप्लाई करने से, और ऐड करने से -2 है, तो वो ऑब्वियसली कौन से हैं, 1 और 1 है, -1k और -1k + 1 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -1 और -1 को +1 बनेगा, ऐड करें तो -2 बनेगा। इन दोनों में से k कॉमन, k -1, यहाँ से -1 कॉमन, जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें से 1 कॉमन, और साइन मैंने आपको बताया है इन दोनों में से फर्स्ट वाले का साइन कॉमन लेते हैं। इसमें से -1 चला गया, k रह गया, -1 चला गया, -1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आ गया k -1 कॉमन, और यहाँ भी बच गया k -1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये k -1 इज़ इक्वल टू 0, ये k -1 इज़ इक्वल टू 0, k इज़ इक्वल टू 1 और k इज़ इक्वल टू 1, तो दोनों सेम वैल्यू आई है k की। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द इक्वेशन x² इंटू + mx + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 + m का होल स्क्वायर, 1 + m²। इसके दो मेथड हैं, एक तो ये मेथड है कि इक्वल रूट्स कह दिया गया है, हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करें और एंड पे ये प्रूफ कर दें। सेकंड मेथड ये है कि हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखें b² - 4ac, उसमें a b c की वैल्यूज़ पुट करें, इस एक्सप्रेशन की मदद से एंड पे डिस्क्रिमिनेंट को 0 प्रूफ कर दें। तो सेकंड मेथड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फर्स्ट मेथड को कर लेते हैं। a की वैल्यू सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिखें, x² + mx + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। ये अभी फुल क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें mx + c का होल स्क्वायर ओपन करना है, यहाँ से एक और x² मिलेगा, इसको अरेंज करना है, x² mx + c का होल स्क्वायर, m² x² + c² a² + b² + 2a
बी, ए स्क्वेयर इधर आ जाएगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक्स स्क्वेयर को कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस इसमें से एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे एम स्क्वेयर, ये आपके पास एक्स वाली टर्म है 2mcx, ये विदाउट एक्स कांस्टेंट टर्म्स हैं, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। जब भी ए बी सी इनमें यूज़ हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो डिस्क्रिमिनेंट को फिर आपने कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। ए की वैल्यू क्या है, ए इज़ द एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो है, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर, बी एक्स का कोफिशिएंट 2mc, सी कांस्टेंट टर्म सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी यूज़ हो रहे हों तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो कैपिटल लेटर से डिनोट कर देनी है ताकि उससे डिफ्रेंशिएट हो सके। क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, एज रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू को पुट कर दें, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2mc का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, और c क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ओपन करें 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 1 को सी स्क्वायर से करेंगे सी स्क्वायर, 1 को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से करेंगे ये आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर को इससे करेंगे तो आ जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक मेथड ये भी है कि इन दोनों में से 4 कॉमन लें और राइट साइड पे जाके डिवाइड कर दें, वो भी ठीक है। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बच गया, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। 4a स्क्वायर पॉजिटिव टर्म पहले माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सब में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन लेने, अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं ज़रा प्रूफ की तरफ। प्रूफ में हमें सी स्क्वायर एक साइड पे चाहिए और बाकी टर्म एक साइड पे चाहिए। ये सी स्क्वायर राइट साइड पे चला गया, सी स्क्वायर यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन है, अंदर बच गया 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको राइट साइड पे लिख दें या फिर लेफ्ट साइड पे लिख दें, वो सेम बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।